मुसलमान का बच्चा यहाँ पर क्यों आया, लाल टी शर्ट क्यों पहना, ये निकालो बोल के वहाँ से बात करते हैं और मुझे कुछ मौका नहीं मिला और मेरे पे जानलेवा हमला करे। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। मुसलमानों पर बढ़ रहे हमले को लेकर चाहे देश का गोदी में बैठा वो मोदी मीडिया चाहे कोई अपडेट ना दे, सोशल मीडिया अपनी तमाम गंभीरता के साथ कर रहे सच्चे पत्रकारिता के चलते पूरी दुनिया में मुसलमानों पर हो रहे हमलों की आवाज उठ रही है। खास तौर पर मिडल ईस्ट तमाम मुद्दों पर मुखरता के साथ अपनी आवाज को रख रहा है। मामला होली के दिन का है, जब अनवर अब खाना डिलीवर करने के लिए जोमेटो की तरफ से जाता है तो वो पेमेंट कर रहा होता है, पेमेंट स्लिप देने के लिए अपना काम में लगा होता है, तो कुछ लोग आकर उसकी दाढ़ी पकड़ते हैं, उसे लाठी से पीटते हैं, उस पत्थर मारते हैं और उसकी गाड़ी उस पर गिरा देते हैं। लेकिन इस पर जो तमाम वीडियो सामने आया है, एक बार आप उस पर नजर डाल लीजिए। दोस्तों, आपने सीसीटीवी फुटेज देखा। इस फुटेज के बाद अरमान ने क्या कुछ कहा है, आप एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। सर देखो, ये घटना 7 तारीख की रंग पंचमी के दिन की है। मैं सुबह 7 बजे से जोमेटो पे ऑन ड्यूटी था। 3:37-38 का वक्त है, जो एमजीएम के पास ग्लोबल स्कूल के पीछे बजरंग नगर बोलकर है, वहाँ का एक ऑर्डर था। जो ऑर्डर डिलीवर करने गया, ऑर्डर डिलीवर करने के बाद जब बिलिंग करते हैं, बिलिंग करते वक्त 1-2 मिनट लगते हैं, कभी नेट नहीं रहता, ऑर्डर डिलीवर करना पड़ता है ऑनलाइन। उसी में मैं बिज़ी था कि 4 लोग वहाँ पर आए और लाल टी शर्ट मुसलमान का बच्चा यहाँ पर क्यों आया, लाल टी शर्ट क्यों पहना, ये निकालो बोल के वहाँ से बात करते हैं और मुझे कुछ मौका नहीं मिला और मेरे पे जानलेवा हमला करे। और हमला करने के बाद मैं खुद के बचाव की कोशिश करने में था तो मेरी गाड़ी गिर गई पैर पर। बाद में उन्होंने ईंट पत्थर से पथराव करे। उसके बाद मैं ज़ख्मी हो गया और इमरजेंसी टीम को कॉल करा मैं। उसके बाद वो घर वाले वहाँ पर थे जो मौजूदा हालात में जिस यहाँ पे ऑर्डर दिया मैं, उन्हीं लोगों ने मेरी मदद करे और उन लोगों को थोड़ा भगा दिए। लेकिन ज़ख्मी हालत की वजह से मैं वहाँ पे कुछ कर नहीं पाया। हाँ, मैं हॉस्पिटल से जब 7 बजे के करीब डिस्चार्ज होने के बाद विमानतल पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर तकरीबन आधा घंटा बैठ कर कंप्लेन दिया हूँ। उन्होंने बोले 2-3 दिन के बाद कॉल करके आपको बुलाएंगे और मामले की तहकीकात करेंगे। अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया पुलिस स्टेशन से। देखेंगे अभी पुलिस प्रशासन क्या करती है। सिर्फ मैं एक लिखी कंप्लेन ली है उन्होंने और उन्होंने बोले 3 दिन बाद आपको बुलाएंगे बोले। बस यही, हम रात में 1-2 बजे तक ऑर्डर देते हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये हालत की वजह से थोड़ा मुझ में और हमारे कुछ साथियों में खौफ है कि अब आगे कैसा होना चाहिए, कि अकेले हम जाते हैं, वक्त बेवक्त हम लोगों को खाना पहुंचाते हैं। ये ड्यूटी है हमारी, हम हमारी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों की ऐसी वजह से मुझ पर थोड़ा एक खौफ मंडरा रहा है कि आगे हम आगे घूमेंगे, हमारे साथ क्या होगा। अरमान ने जिस तरीके से पुलिस अफसर पर कार्रवाई ना करने के आरोप लगाए, उसके बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा है, दोस्तों आप इस पर भी नजर डाल लीजिए। 7/3/2023 रोजी सायंकाळी झोमॅटोचा एक कर्मचारी उमरान तांबोळी बजरंगनगरमध्ये जी ऑर्डर होती ती देण्यासाठी आला होता। त्या दिवशी होळी असल्याने 3-4 अज्ञात मुलांना त्यांना मारहाण केली। त्या संदर्भात उमरान तांबोळे यांचे तक्रार घेऊन तक्रार दाखल केली। आज रोजी एकाला ताब्यात घेतले व तिघाचा शोध चालू आहे। सर्वांचे नाव निष्पन्न झाले। कोणीही अशी अफवा पसरू नये की आम्ही कायदेशीर तक्रार घेतलेली आहे। कोणतीही परिस्थिती शांततेत चाललेली आहे, निर्माण झालेली नाही। मॉब लिंचिंगबाबत कोणताही विषय नाही, ही अचानकपणे घडलेली घटना आहे, त्याच्यामुळं काही प्रॉब्लेम नाही। पूरा मामला क्या है दोस्तों, आपने अब पूरी तरीके से जान और समझ लिया होगा। अरब के शेख ने इस पर ट्वीट कर साफ तौर पर फिर से सवालिया निशान उठा दिए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जस्टिस और इक्वालिटी को लेकर सिटीजन के साथ जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है
वो भी रिलीजन के बेसिस पर। ये तस्वीर साफ तौर पर आपके उस क्रूरता को दिखाती है। उन्होंने ये भी लिखा है कि स्वामी और अदर एक्सट्रीमिस्ट जिस तरीके से रूलिंग पार्टी में होने के बावजूद जिस न्यू इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, क्या भारत के इस न्यू इंडिया की तस्वीर ये है कि रिलीजन के नाम पर मुसलमानों को या साफ तौर पर भारत के रहने वाले सिटीजन्स के ऊपर हमला किया जाना कहां तक सही है? और जस्टिस और इक्वालिटी के बीच में जब सिटीजन्स के डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो ये भी बात कहां तक सही है कि भारत में किसी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का मानने वाला है। और जिस तरीके से एक और ट्वीट कर सुब्रमण्यम स्वामी की उस स्पीच को शेयर करते हुए अरब के शेख ने साफ तौर पर लिखा है कि स्वामी एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल सिंबॉलिक है जो भाजपा के अंदर रिकॉग्नाइज इक्वालिटी बिटवीन इंडियन सिटीजन स्पेशली मुस्लिम जो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, उसको लेकर किस तरीके की रिकॉग्नाइजेशन है उस पर बात ही नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी साफ तौर पर लिखा है कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो एक्सट्रीमिस्ट टूवर्ड्स इंडियन मुस्लिम है उसको लेकर जो अब चेत जाने की जरूरत है और इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इनको सुनते हैं, जो इनको जानते हैं, जो इनको मानते हैं, उन्हें भी इनसे सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि इंडियन सिटीजन्स को जिस तरह से ये लोग मुसलमान होने की वजह से रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, उनका साफ तौर पर चाल चरित्र और चेहरा साफ दिखाई देता है। इस वीडियो में क्या कुछ स्वामी ने कहा है, एक बार आप इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। We know where the Muslim population is large, there's always trouble because the Islamic ideology says so. Muslims become more than 30%, that country is in danger. I can tell you that's a misinterpretation of Article 14. Article 14 guarantees equality of equals. तो आपने सुना सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या तौर पर मुसलमानों को लेकर अपनी छोटी और घिनौनी सोच को सामने रखा है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि देश के मुसलमान जो कि भारत के ही सिटीजन हैं, उन्हें ही दोयम दर्जे का बनाकर उन पर हमले करने और उनको अब तो पहचानने से भी इनकार कर दिया गया है। विदेशों में डंका बजने की बात कहे जाने वाली बात को लेकर ये बात तो सही साबित हो गई है कि देश में अब डंका वाकई बज रहा है और इस बजते हुए डंके में भारत के मुसलमानों को निशाना बनाकर अपनी राजनीति को प्राथमिकता देना भी कितना ज्यादा खतरनाक और खौफनाक तस्वीर के ये तमाम उदाहरण हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।